को? Sir, we have completed Sir, 7.2. Sir, yes. 7.2 तक हो गया था सर. 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. yes, sir. 7.3 का क्वेश्चन क्वेश्चन 1. ओके, 1. ठीक है. 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करेंगे. सभी बच्चे पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ. और ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने. सेकेंड पार्ट देखो बेटा ध्यान से. सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Then show that AD bisects BC. सर प्रूव्ड. Yes, sir, proved. काफी जल्दी कर लिया. काफी जल्दी कर लिया बच्चों ने. सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है AD is an altitude of isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB और AC इक्वल दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AD ऑल्टीट्यूड है. ऑल्टीट्यूड का मतलब एंगल 90 डिग्री होगा. तो AB आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. सर AS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. यस वेरी. इन ट्रायंगल्स ADB एंड ADC में अगर देखें हम बेटा ध्यान से, आप अगर देखो तो AD जो है वो कॉमन साइड है. AD कॉमन साइड है. वैसे अगर देखा जाए ना तो AD अगर हम कॉमन साइड लेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि फिर ये एंगल भी देखना पड़ेगा हमें. ये एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा. नहीं, ये एंगल B है अगर तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस B. यस सर, वो इक्वल हो ही जाएगा. हाँ, तो दो ASA से भी कर सकते हैं और SAS से भी कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ना हम लोग ASA से भी करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फिर फाइंड करना पड़ेगा एंगल. मैं नहीं चाहता हूँ फाइंड करना, है ना. मैं थोड़ा आलसी हूँ तो इसलिए मैं नहीं करूंगा ये फाइंड. मैं क्या करूंगा बेटा कि AB को AC के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, और एंगल B एंगल C के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. ABC इज आइसोसेलेस. और एक बात और कि ADB जो एंगल है आप अगर ध्यान से देखो तो ADC एंगल के इक्वल है. दोनों 90 डिग्री के इक्वल है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है बच्चों ADB और ट्राइंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दोनों और सर इसी रूल से पार्ट भी हो जाए कि एंगल BAD और DAC इक्वल जाएंगे तो फिर AD बाइसेक्ट्स एंगल है. BD हो जाएगा DC के इक्वल, है ना. पहले तो BD इज इक्वल टू DC होगा बेटा. क्यों? क्योंकि CPCT से भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर ADB ट्रायंगल और ADC तो BD DC के बराबर ही होगा CPCT से. एंड ऑल्सो एंगल BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के CPCT से ही, ठीक है. और BAD और CAD जब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं बच्चों तो BAD एंगल और CAD एंगल अगर इक्वल हो गए तो इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A. AD बाइसेक्ट्स एंगल A. आई होप आपको समझ में आया होगा ये, या किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो. नो सर, नो डाउट्स. No. ओके, सबको समझ में आ गया. तो थर्ड क्वेश्चन करें बच्चों. सर प्रूवन फर्स्ट तो सर डन. थर्ड भी कर लिया. यस सर. यस So सर थर्ड आल्सो डन. सर सारा क्वेश्चन में ही दे रखा है ऑलमोस्ट. ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो. थर्ड में टू साइड्स AB and BC of and median AM of one triangle respectively equal to PQ and QR and median PN. अच्छा जी, सब कुछ इक्वल सही में दे रखा है तो ये तो होगा ही, ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही. सारे साइड्स ही बराबर हो गए, है ना. सारे साइड्स इक्वल हो गए तो ये तो ट्रायंगल ऐसे पहला पार्ट तो ऐसे ही प्रूव हो गया. ऐसे से पहला पार्ट तो प्रूव हो गया. हाँ,
और पहला पार्ट अगर प्रूव हो गया तो ये भी हम Yes, कह सकते हैं बाय सीपी सीटी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और Yes, एक बात sir. और, हाँ एक बात और, कि ये पहले से ही ये बीएम जो है बेटा, बीएम किसके इक्वल है, क्यूएन के इक्वल है, बीएम क्यूएन के इक्वल है। अब मैं जानना चाहता हूं क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि बीएम अगर क्यूएन के इक्वल है तो बीसी जो है वो क्यूआर के इक्वल होगा। यस सर, आई Yes, बिल्कुल sir. Yes, sir. Yes, sir. सर क्योंकि वही तो हम्म, हमको दिया हुआ है Q1 की, तो हमने डिराइव किया है। ये हम इसलिए कह सकते हैं बीएम क्यूएन के इक्वल है तो बीसी क्यूआर के इक्वल होगा, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीएम जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ये एएम जो है वो मीडियन है, और मीडियन का काम ही होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। हाँ तो बीएम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। हाँ तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बीएम एमसी के भी इक्वल होगा, और क्यूएन जो है वो एनआर के भी इक्वल होगा, और बीएम अगर क्यूएन के इक्वल है तो बीसी भी क्यूआर के ही इक्वल होगा। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो अब हो गया प्रूफ। भाई देखो कि ए बी तो पहले से ही पी क्यू के इक्वल है, ए बी तो पहले से ही पी क्यू के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, और अभी अभी हमने क्या कहा कि बी सी क्यू आर के इक्वल है, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा ही पहला पार्ट प्रूव करने के बाद। ये जो पहला पार्ट प्रूव कर देंगे ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल बी तो एंगल क्यू के इक्वल हो ही जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, तो यस ये सर। हाँ ये तीनों चीजें अगर इक्वल हैं बेटा तो आप इन दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल्स में, बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस ए एस रूल से। अगर आप ध्यान से इसमें देखो तो आप विजुअलाइज कर पाओगे कि ये ए बी सी है ना, ए बी सी आप देख पा रहे हो, और ये एंगल इंक्लूडेड है, और यहाँ पर पी क्यू आर में देखो ध्यान से तो भी साइड इक्वल है, एंगल इंक्लूडेड भी इक्वल है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ अरे अगर हमें इसका रीजन पूछ लिया कि जो वो है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, तो हम ऐसे लिखे ना कि बी एम इक्वल्स टू क्यू एन एंड बी एम इक्वल्स टू एम सी, सो देयरफॉर एम सी इक्वल्स टू क्यू एन, एंड सेम में क्यू एन इक्वल्स टू एन आर एंड क्यू एन, सॉरी फिर उसके बाद नहीं क्यू एन इक्वल्स टू बी एम और क्यू एन इक्वल्स टू एन आर, तो डायरेक्टली क्यू एन इक्वल्स टू बी एम। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो आसान तरीका ये होगा कि आप bn को qn लिख रहे हो तो 2bm को आप 2qn लिख सकते हो। यस सर। Yes, sir. लिख ठीक सर, ठीक है। फिर 2bm जो है ना, 2bm अपने आप में bc ही है। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो 2bm जो है बेटा वो bc ही है यस ना? सर, क्योंकि वो पॉइंट से डिवाइड कर। हाँ 2bm जो है वो bc ही है, क्योंकि bm mc इक्वल है तो हम 2bm को bc भी लिख सकते हैं, तो हो गया ऐसे ही। मतलब bm qn के इक्वल है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स bm जो होगा मेरे बच्चे वो bc के इक्वल हो जाएगा, और 2 टाइम्स qn जो है बेटा वो qr के इक्वल हो जाएगा। बस दैट्स इट। इस तरीके से भी कर सकते थे। तो ये आप हाँ इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है एस से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो सेकंड पार्ट इसका इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। सर हम इसको ट्रायंगल एएमसी को ट्रायंगल पीएनआर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकते थे ना? एएमसी को यस सर, हो जाएगा। पीएनआर के हाँ उससे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन कॉपी करते हैं, 1 मिनट। ये रहा आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। ओके, इसमें तो बोल भी दिया है कि आरएचएस यूज करो। BENCF सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। कॉपी में सभी बच्चे कॉपी पेन पे यूज करो, फिगर बनाओ, है ना, और जहां डाउट हो वो पूछ भी सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो आप। ये क्या लिखा है? सर फोर्थ को आरएचएस से करें ये जरूरी है? क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में BENCF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स यूजिंग RHS लिखा हुआ है ना, तो अगर यूज करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है तब तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्या हमारे पास चॉइस ही नहीं है कुछ। So first question done. यस सर। Sir, done first question.
फोर्थ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, जिनका जिनका फोर्थ आ गया है वो फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ ट्राई कर लो। और जिनका फिफ्थ भी आ गया है, फिफ्थ तो आया नहीं होगा वैसे किसी का, बल्कि वेट करो फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन जिसका नहीं आया ना मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ध्यान से देखो आप, है ना। कितने बच्चे हैं इसमें? बस वही बच्चे बोलेंगे जिनको नहीं आया समझ में फोर्थ क्वेश्चन। बस वो एक बार बच्चे बताओ तो मुझे, कितने बच्चे हो जिनको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया है? सर मुझे नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। 2 बच्चे, 3 बच्चे हो गए। सर एक बार मुझे बता भी नहीं आया। क्या? मानस को भी नहीं आया, ठीक है। सर मुझे भी नहीं आया। दीपशिखा। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को नहीं आया है, बस ये बता दो मुझे, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। 6 बच्चे हो गए। और भी है कोई? अभय ने बोला है, और अरसलन ने बोला है। ओके ठीक है, 5-7 बच्चे हैं इसमें। अर्जुन, प्रियांशु। ओके ठीक है, देखो मैं बस नंबर जानना चाहता कितने बच्चों को नहीं आया समझ में। देखो ध्यान से देखो बेटा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात को, एक तो बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन के साथ फाइट करना है आपको। अगर मान लो मैंने अभी बता भी दिया ना आपको ये क्वेश्चन, तो घर पे जाके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को मैंने नहीं बताया उसको जरूर ट्राई करना आप। जब तक आप क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करोगे ना, जिसके साथ फाइट नहीं करोगे ना, तब तक आप स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। तो इसलिए स्ट्रांग बनना जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनो। पहला तरीका तो ये होता है कि क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो 2 बार 3 बार पढ़ो, ठीक है। मुझे जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ वो टॉपिक जो मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ तो समझ में आ जाता है। ऐसा होता है, सब आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो एक बार नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? बीई एंड सीएफ आर 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी, पहले तो ट्राइंगल बना लो। ये रहा एबीसी ट्राइंगल, नॉट नेसेसरीली इक्विलैटरल, कोई भी ट्राइंगल है ये, सॉरी। बीई और सीएफ है ना, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये रहा बीई ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब जानते हो ना, परपेंडिकुलर। बीई परपेंडिकुलर ऐसे ही बनेगा। यस सर जानते हैं। यस सर। और ये रहा आपका दूसरा परपेंडिकुलर सीएफ। देख पा रहे हो सभी बच्चे? बीई एंड सीएफ ये 2 परपेंडिकुलर्स बना दे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस को यूज करते हुए इक्वल है ये ऑल्टीट्यूड्स। बाय द वे यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब बीई और सीएफ इक्वल दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, दिया हुआ है तो यूज करेंगे इसको। ओके, अब आरएचएस कॉन्ग्रुएंस को यूज करते हुए कह रहा है कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस होगा, ये तुम प्रूव करो। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, बीसी जो है ना वो कॉमन साइड है। बीसी इज हाइपोटेन्यूस एंड अ कॉमन साइड to triangles BFC and CEB। बेटा ध्यान से देखना, BFC ट्राइंगल में देखो एंड CEB ट्राइंगल में देखो, दोनों ही ट्राइंगल में सेम है ना। ये BC सेम है कि नहीं है दोनों में? ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा है सेम है, ये कॉमन साइड है BFC में और CEB में। और BE एंड CF तो इक्वल दे ही रखा है ना बेटा, और साथ ही साथ एंगल CFB जो है ये एंगल BEC के इक्वल है, 90 डिग्री ईच। करेक्ट? समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ पा रहे हो आप? ठीक है। अगर मैं, अच्छा हाँ, आप देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ना इस ट्राइंगल को अलग अलग करके आपको दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाओगे। देखो ध्यान से, यही रहा, ये BFC है, 90 डिग्री एंगल है, और ये रहा आपका, सॉरी उतना अच्छे से नहीं बन पाया फिगर, बट आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये देखो अलग अलग मैंने ट्राइंगल को डिटैच करके, इसमें से ट्राइंगल को खींच करके बाहर निकाल दिया है, बीसी ट्राइंगल को, और ऐसे ही CFB ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया। भाई ये दोनों में BC कॉमन साइड है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जो है ये भी आपस में इक्वल है, और ये 90 डिग्री एंगल्स भी इक्वल हो रहे हैं, एंगल E और एंगल F। देख पा रहे हो आप इन दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में? आपको नहीं बनाना है, आपको मैं समझाने के लिए मैंने अलग अलग फिगर बनाया हुआ है। आपको इस खिचड़ी वाला जो पिक्चर है ना, ये जो खिचड़ी बनी हुई है, इस खिचड़ी वाले पिक्चर में ही आपको आइडेंटिफाई करना है। बना के आपको समझने के लिए आप भले ही आप अलग अलग फिगर बना सकते हो, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है फिगर। इसी में जो ये बना हुआ है अजीब सा फिगर, कॉम्प्लिकेटेड सा, उसी तो में सर हाइपोटेनियस हो गई।
हाँ, तो ये हाइपोटेनियस बीसी जो है हाइपोटेनियस हो गई, और ईसी और एफसी बराबर हो गए, और 90-90 इक्वल हो गया। तो आरएचएस जो क्राइटेरिया था वो यही तो था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर हाइपोटेनस दोनों के इक्वल है और एंगल 90 साइड्स, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री एंगल तो होगा ही, हाइपोटेनियस इक्वल हो और साइड्स भी अगर इक्वल हो, कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड के इक्वल हो जाए। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। by RHS rule. हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सीईबी को क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल सीईबी को कॉन्ग्रुएंट किसके कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, सीईबी को बी सी BFC. CFC है ना? सीईबी क्या सीएफबी क्या लिख सकते हैं, सीएफबी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ सीएफपी के सी तो सर को, हाँ इसमें ऐसे रूल लगा कि अब ये सी और बी एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो उससे अगर दो एंगल इक्वल है तो मतलब उनके अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं इसमें, देखें अगर, तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं, सीईबी। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये सीईबी लिया हुआ है ना, ये उल्टा है क्या, शायद प्लीज कॉन्ग्रुएंट टू बीएफसी होगा सर। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, BFC. ये हो जाएगा बीएफसी हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक, ध्यान से देखना बेटा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमें जो ट्राइंगल लेना है, देखो क्या लेंगे, बी सी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीईबी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सीईबी किसके इक्वल है, सीईबी किसके इक्वल होगा, सीईबी किसके इक्वल होगा बच्चों, CFB BFC. बीएफसी, बीएफ, हाँ बीएफसी के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये करस्पॉन्डेंस जो है थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने। कैसे गलत लिखा है पता है, ये गलत मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो सिंबल मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, देखो ध्यान से देखो, आप लोगों को दिख रहा है सिंबल, ये ईसी है ना, Yes sir. ये Yes, ईसी नहीं है बराबर बेटा, ये ईसी नहीं था बराबर, ये बेसिकली यहाँ आना चाहिए था, ये देखो, सीएफ और बीई बराबर थे, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, ईसी पे मार्क लगा दिया था, ईसी पे मार्क लगा दिया था जो गलत था। हाँ, इसीलिए वो करस्पॉन्डेंस भी उल्टा हो गया था। तो ये बीई जो सीएफ है ना, वो बीई के इक्वल है। अब देखो सही है कि अगर आप सी ई बी लेते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बी एफ सी लेना होगा। और फिर यहां से आप कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो कि जो बी एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, सीई के इक्वल होगा, है ना। समझ में आई बात, यस हाँ। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सीई जो होगा, सीई जो होगा वो, या ऐसे सीपीसीटी से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। सर भाई मैंने कहा था इससे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से प्रूव कर देंगे AB = AC। हाँ, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। Yes sir. और Then साथ AB is equal to AC. साथ ही साथ अब यहीं से आ गया कि अब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, देयरफॉर एबीसी इज आइसोसेलेस। यस सर। सर फिफ्थ भी हो गया। Yes sir, fifth हो गया. एबीसी आइसोसेलेस। जैसे हो चुका है। सर हो गया. बाय द वे फोर्थ क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं था जितना लग रहा था देखने से, थोड़ा सा तो था इसमें चैलेंजिंग, थोड़ा सा था देखा जाए तो। नहीं सर, एक्चुअली मैंने फिगर गलत बना दिया था, मुझे लगा आरएचएस से प्रूव करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, इसलिए एक्सक्यूज मी सर, कंफ्यूजिंग हो गया। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पर अगर समझ नहीं आता, अगर हमें बी और सी इक्वल है उसका अगर हमें क्लिक नहीं करता माइंड में, तो हम लोग हमने पहले ही प्रूव कर दिया, तो बी एफ सी के इक्वल निकल जाता। उसके बाद हम लोग बी ई ए और सर सी एफ ए एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ए ए एस से, तो उसमें हमें निकल जाता है ए ई ए एफ के इक्वल निकल जाता है ना सर, तो वहां से प्लस करके निकाल सकते थे। हाँ, वो तरीका भी सही है, दूसरे ट्रायंगल में लेके भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, सही कह रहे हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब, जिनका फिफ्थ नहीं आया देखो, जिनका फिफ्थ नहीं आया वो ध्यान से देखो। एबीसी आइसोसेलेस है और AB और AC इक्वल है, वेरी गुड, ये रहा AB और AC इक्वल है साइड्स। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ये सब में परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करवा रहे हैं बार बार, ठीक है जी। AP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब कह रहा है कि B और C एंगल बराबर होंगे, प्रूव करो। अच्छा जी, आइसोसेलेस है ये,
ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है तो हो गया फिर। ये तो हमने यस सर। ये तो किया हुआ था आइसोसेलेस की और कॉमन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और हाइपोटेन्यूज मिल गया सर। ये सर आरएचएस से भी कर सकते हैं। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। ना तो फिर साइड 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 से हो जाएगा क्योंकि एस से भी हो जाएगा सर आइसोसेलेस में तो ये प्रॉपर्टी होती है ना कि वो बाइसेक्ट भी करता है परपेंडिकुलर, तो सर बीपी ये एस से भी हो जाएगा। हाँ कई तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो भी हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ आरएचएस से ही करना चाहिए क्योंकि आरएचएस का ही यूटिलिटी ज्यादा लग रही है, यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमें। तो ए बी और ए सी हाइपोटेनस है बच्चों, ए बी और ए सी हाइपोटेनस है और साथ ही साथ एपीबी जो है एपीसी का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट? वेरी सिंपल, क्योंकि एक साइड जो ये एपी साइड है कॉमन साइड है और दोनों में 90 डिग्री एंगल भी है, तो आप देख पा रहे होगे बाय आरएचएस। सर डाउट था मुझे सर, इसमें हम लोग ऐसे किससे कर सकते हैं जैसे हमें ए बी ए सी के इक्वल निकल गया, एपी कॉमन साइड है और बीपी बीसी के इक्वल पीसी के इक्वल नहीं हो सकता था ये, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना एपी। नहीं नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से होगा तो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी है। वो पूछना, तुम्हें उसको प्रूव करना पड़ेगा पहले। यूज करने के लिए तुम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। वो एक क्वेश्चन था कि बीपी पीसी के बराबर होगा, तो वो अपने आप में डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट वो बोला है कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। हाँ तो डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं ना कि बीपी पीसी के बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो बुक में दिया ही नहीं है। तो डायरेक्टली करना हुआ तो हम डायरेक्टली बी को सी के इक्वल ही कर देते हैं आइसोसेलेस से। सर वही तो प्रूव करना है हमें, तो हम और कुछ यूज नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। यस सर। तो सर मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं लेकिन अभी बुक में कहीं है नहीं गिवन। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टी होती है बेटा बस वो इतनी सी है कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है, क्या बोला मैंने, ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। यस सर। समझ में आई बात? सर हो गई एक्सरसाइज। अगर वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी है, ये ट्रू है या नहीं है? वो बात ट्रू है लेकिन तुम उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हो। हाँ ओके सर ठीक। सर हो गई एक्सरसाइज। एक मिनट रुक जाओ बेटा। दो ही क्वेश्चंस थे इसके अंदर, हो गया? अच्छा जी 4-5 हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल। अच्छा ये एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कह सकते हैं हम इसमें, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इसमें भाई, ये कि चैलेंजिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये। क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो तो इसको, क्या लिखा हुआ है? So far you have been mainly studying the equality of sides. अभी तक हमने क्या सीखा है? Equality. यस। क्या सीखा हमने? इक्वालिटी। तो इक्वालिटी सीख लिया, अब हम सीखेंगे इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमने सीखा है एंगल्स ऑफ, एक मिनट ये क्या हो गया? I cannot write. एक मिनट बेटा होल्ड करना है, कुछ इश्यू आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। इनइक्वालिटी में हम लोग क्या सीखते हैं कि दो साइड का सम क्या होता है बेटा? थर्ड Always साइड greater on the third side. Sure. greater than the third side. Greater than the third side.
थर्ड साइड, हाँ वेरी गुड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है। सर इनइक्वालिटी में ये होता है कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा होता है। यस यस। यस सर, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड is greater, side opposite to the longer greater angle is greater. हम्म। Yes sir. वेट 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 वेट, ये क्या इशू आ गया भाई, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये पेन टैब काम ही नहीं कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ। तब तक ना एक काम करो आप लोग, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पार्ट आप लोग इसको तब तक ट्राई करेंगे सभी बच्चे, और आंसर अभी आप सॉल्व करेंगे, खुद आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर नहीं बताने की जरूरत है, आप लोग सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं आंसर एक साथ चेक करूंगा। तो इसको सभी बच्चे ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको देने जा रहा हूँ अभी। ओके सर। हम्म, Okay, sir. वेट, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, ये दो क्वेश्चन है बेटा, दो Okay क्वेश्चन, sir. इन दोनों को सॉल्व करो। सर दिख नहीं रहा था।
सर क्वेश्चंस चले गए। एक मिनट। यस सर अब सर हो गया। ओके। सर डन। ओके। आया सबका आंसर बेटा? यस सर। यस सर आ गया। यस सर। यस ओके। क्वेश्चन 13 हो गया, 14 नहीं हो पाया। 14 नहीं हो पाया। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। जाओ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ना पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। हम्म। अगर हम देखें इस तरीके से कि 14th क्वेश्चन देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेनस टू अपोजिट वर्टेक्स इज हाफ द हाइपोटेनस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो आप
ये देखो हाफ द हाइपोटेनस प्रूव करना है। मैं फिगर बना रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। सर 13 नहीं बताओ। 13 भी नहीं आया। यस सर 13 भी बता देना। 13 13। अच्छा सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने एक बार एनसीईआरटी में भी किया है। एनसीईआरटी का ही तो है ये। यस सर। सर एनसीईआरटी 13 तो समझ रहा हूँ। सर दोनों। नहीं। हाँ दोनों एनसीईआरटी का ही है। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की है। हाँ अरे ये क्या मुसीबत है भाई, क्या हो गया पता नहीं है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एडी। सर आपकी स्क्रीन चली गई। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, एक स्क्रीन ही तो गई है ना अभी। ठीक है रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ बेटा, ठीक है। आ, 1 मिनट रुक जाओ, ये प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ये काम नहीं कर रहा है पेन टैब, मैं बड़ी देर से परेशान हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं सर। हम्म। स्क्रीन आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है यस सर स्क्रीन आ रही है। यस सर। सर स्क्रीन इज विजिबल। हाँ ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अभी भी दिख रही है सबको स्क्रीन? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग इनको अभी किसी तरीके से मैंने ये किया है, पेंट में खोल दिया मैंने इसको, देखो पेंट में सॉल्व करता है इसको, देखो 13th नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगा क्योंकि दूसरे वर्जन में मैंने इसको ओपन कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में, तो इसलिए हो सकता है दिक्कत हो थोड़ी सी देखने में, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। ध्यान से देखना बेटा, 13th क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दे। दीजिए थोड़ी सी ना, हाँ पेन की थिकनेस बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। हाँ हाँ सही कह रहे हो। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है देखो, एबीसी ट्राइंगल है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी। ओके, एबीसी एक ट्राइंगल है, ये देखो एबीसी एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, और इसमें लिखा हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ओके, ये D मिड पॉइंट है AC का, सच दैट BD इज इक्वल टू हाफ AC। BD इज इक्वल टू हाफ AC, मतलब ये BD बेटा हाफ AC दिया हुआ है, तो आप इससे ये बात भी समझ सकते हो कि BD is equal to AD हाँ and ये सर साइड ये साइड तीनों इक्वल, BC तीनों इक्वल्स टू, इक्वल यस सर हाँ। है ना, तीनों इक्वल है। तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना मैं थोड़ा सा लेफ्ट में आपको फिगर फिर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये फिगर जो है ये सही फिगर नहीं बना है, ये मैं फिगर फिर से, ट्रायंगल वाला बनेगा फिगर। हाँ फिगर मैं दोबारा बना देता हूँ इसका, फिगर इसका दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा कि ये एबीसी को राइट एंगल प्रूव करना है, तो बी पे जानबूझ के हम 90 ही बनाते हैं पहले, ठीक है। और इसमें देखो ये मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है एसी का, तो ये बी डी जो है आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ से है ना, इस तरीके का कुछ सिचुएशन है। 90 डिग्री तो प्रूव करना है, इसलिए इसको ऐसा करते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। ये सारे साइड्स बराबर दे रखे हैं। ये फिगर है बेटा, ये फिगर, इस फिगर को आप मत देखो, इस फिगर को आप मत देखो, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं इस फिगर को। जो फिगर है वो ये है, 13th क्वेश्चन के लिए फिगर ये है,
आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा, साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यस सर। हाँ Yes, sir. अब आते हैं, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि एबीसी राइट एंगल है, मतलब ये जो एंगल बी है बेटा ये 90 डिग्री है, इस बात को प्रूव करना है। दोनों सर एंगल A is equal to angle ABD is equal to angle X. इसको हम इस एंगल, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो फिर यस एक्स वाई प्लस करके, मतलब एक्स एक्स और प्लस फिर करके। Y. हाँ हाँ। सर, तो ये पिछली क्लास में ही किया था, याद करो याद करो। यस सर। हाँ, 2x plus ये 2 भी ऐसे क्वेश्चन एंड देन फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन में 2 में रख देंगे अगर दोनों साइड्स में। तो DABB और DBC दोनों के दोनों आइसोसेलेस हैं, ठीक है। और जब आइसोसेलेस होते हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। काफी देर तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पे बहस भी किया था कि भाई x y के बराबर हो जाएगा, 2x 2y के बराबर हो जाएगा, 2x y के बराबर हो जाएगा, याद करो सेम क्वेश्चन है। तो ये DA DB के बराबर होगा तो एंगल्स बेटा इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल है DAB एंगल और DBA एंगल दोनों x x ले लेते हैं, और ऐसे ही DBC में एंगल्स जो है इक्वल हो जाएंगे, तो इनको y और y ले लेते हैं। आप x x नहीं ले सकते हो इसमें, ठीक है। आप इन दोनों को भी y y को x x नहीं ले सकते हो क्योंकि वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की इन ट्राइंगल ABC में। तो बेटा ध्यान से देखना, x प्लस y प्लस y ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। और 2 टाइम्स x प्लस y कितना होगा? 180 डिग्री के। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कर दीजिए 90 आ जाएगा। सर ये तो एकदम सेम है। सर सर, एंगल फिर- ABC x प्लस y है तो एंगल ABC 90 के इक्वल आ जाएगा। यस सर। x प्लस y कितना है बेटा? 90। x प्लस y कितना है? b 90 x डिग्री। प्लस y। हाँ तो b एंगल 90 आ गया ना, तो यही तो प्रूव करना था हमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर 14 ईयर। सर ये तो एकदम सेम। सर आ हाँ, गया समझ। बिल्कुल बिल्कुल सेम है जो लास्ट क्लास में किया था। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, काफी टाइम हमारा वेस्ट भी हो गया था। 14th क्वेश्चन देखते हैं बेटा जल्दी जल्दी। और थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दे, ये लो, यस सर। ये रहा 14th क्वेश्चन, ठीक है। 14th क्वेश्चन, कलर भी चेंज कर देते हैं, अच्छा कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। In a right angle triangle, prove that line segment joining the midpoints of the hypotenuse to opposite vertex is half the hypotenuse. तो क्वेश्चन का सेंटेंस ही इतना बड़ा सा दे दिया है ना, तो कंफ्यूज कर दिया। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ABC। और फिर देखो इसमें ये B एंगल को मैंने 90 लिया हुआ है, और कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेनस टू द अपोजिट वर्टेक्स। ये मिड पॉइंट हाइपोटेनस का ये हो गया, और ये रहा है ना, ये अपोजिट वर्टेक्स मतलब B वर्टेक्स की बात चल रही है, तो B वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर दिया। तो कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये हाफ होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि AB, सबसे पहले तो गिवन क्या है ये देखो, गिवन ये है कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, D जो है मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेनस का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा राइट एंगल किस पे है? B एंगल 90 डिग्री है, B एंगल 90 है, और D जो है मिड पॉइंट है बेटा इसका AC का। हमें प्रूव क्या करना है मेरे बच्चे? प्रूव क्या करना है? DB को BD is equal to 1/2 AC। 1/2 AC, मतलब AC का हाफ है, ये प्रूव करना है। तो यस सर। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे ये समझते हैं अब हम। सर हम लोग एंगल 90 डिग्री ले सकते हैं ना, उन्हें किसको? x प्लस y। सर एंगल A को हम लोग x मान लेते हैं, एंगल C को y मान लेते हैं, तो x प्लस y होगा 90 डिग्री। हाँ वेरी गुड। एंगल B भी होगा x प्लस y। हाँ हाँ सर ठीक एंगल बात है। B भी x प्लस y हो जाएगा। हाँ तो उससे कोई फायदा लेकिन लग नहीं रहा है ना बेटा, उससे कोई फायदा लग नहीं रहा है कि ये x प्लस वाई होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान से देखो, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी फिगर यही बना था, है ना, फिगर यही था, आप ध्यान से यस सर। हाँ सर और दोबारा से सर हम क्या? एज्यूम करके भी तो ट्रू कर सकते हैं सर। हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू DC, और फिर हम एंगल से फिर ये निकाल देंगे कि एंगल ABC इज 90। सर फिर अजम्पशन से हमारी हाँ। एक चीज प्रूव हो रही है, तो हम उससे इसको प्रूव कर सकते हैं। हाँ तुमने सही सोचा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा कि अगर आप एज्यूम नहीं करते हुए अगर प्रूव करो तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। वैसे सही तुमने सोचा, वैसा भी एक सॉल्यूशन हो सकता है,
उसमें हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर हम इस जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उसको यूज करते हुए एंगल बी को सॉरी एंगल बी कह रहा हूँ, बीडी को हाफ एसी अगर हम प्रूव कर दें तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इसमें ना बेटा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि इसमें ना एंगल सम से नहीं निकलने वाला है ये, ठीक है। तो इसमें ना आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें एक छोटा, परपेंडिकुलर हाँ, बाइसेक्टर। इसमें एक छोटा सा काम ये करो आप, इसमें एक छोटा सा काम ये कर दो। इसको कई तरीके से वैसे करा जा सकता है, लेकिन जो मुझे सबसे सिंपल तरीका नजर आ रहा है वो ये कि देखा जाए तो यहां से मैं क्या करूंगा, डीपी को कॉमन ले लो। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। कहां से, सर डी से बीसी पे सर आपकी परपेंडिकुलर आवाज बाइसेक्टर। ब्रेक हो रही है। मैंने क्या किया, डीपी से यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है छोटा सा, यस सर, कंस्ट्रक्शन ये किया है कि डीपी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है किसके ऊपर, बीसी बीसी के, डीपी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। डीपी को परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। और एक काम और करते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें क्या, किससे हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स इक्वल, मतलब जैसे डीबीसी में डीपीबी और डीपीसी, सर ये आरएचएस से हो जाएगा। कौन सा, कैसे, सर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा फिर। सर नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी थोड़ी है कि उसी से पास होगा, डी पॉइंट से ही पास होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डी से थोड़ा सा नीचे से निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। हाँ, तो ऐसे कैसे कह सकते हो, तो डीपी तुम खाली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इसमें, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर सकते हो इसमें देखा जाए तो, ठीक। अच्छा एक काम करो, तुम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, मतलब ये क्यू ले लेते हैं इसको, और डी क्यू जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कहां पर, ए बी के ऊपर, ये भी ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर हमने। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा यहाँ पर, नहीं एक रेक्टेंगल बन जाएगा, QDPP। हाँ रेक्टेंगल बन जाएगा ये देखा जाए तो, ओके। लेकिन इससे हमारा पर्पस अभी देखा जाए तो सॉल्व नहीं हुआ है देखा जाए तो, या ना, रुको एक मिनट सोचने दो मुझे। हाँ अभी ये पर्पस मेरा यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है देखा जाए तो, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एंगल्स तो कोई इक्वल है ही नहीं, खाली ये साइड से इसके इक्वल है, ये दिख रहा है बस। ये x है और ये y है, इससे तो कोई फायदा लग ही नहीं रहा है, ठीक है, इससे तो कोई फायदा नहीं लग रहा है। सर हम वही वाला मेथड नहीं कर सकते जैसे 13 में किया था, डीबी को कॉमन ले लें फिर एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे। नहीं डीबी तो इक्वल प्रूफ, डीबी को तुम्हें हाफ ऑफ, डीबी को हाफ ऑफ हाइपोटेनस प्रूव करना है ना तुम्हें। यस सर, उसको कॉमन कैसे ले सकते हैं? हाँ, Yes. common ले सकते हैं। सर एक चीज हो सकती है इससे, बोलो। जहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, जो हाँ, रेक्टेंगल QDPP है उसका जो हाँ, BD है वो डायगोनल है, और जो हाँ, डायगोनल होता है वो रेक्टेंगल के एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। नहीं एंगल नहीं करते, नहीं करते, बाइसेक्ट नहीं करते रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट नहीं करते हैं, स्क्वायर में करते हैं। ओके सर। हाँ, और कोई आइडिया है किसी के पास, काम और कर सकते हैं सर। क्या सर एक क्वेश्चन सर, हम लेकिन कंस्ट्रक्शन थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन उससे प्रूव हो सकता है। क्या रेक्टेंगल बना दूं, नो सर, सर जैसे हमने ये लिखा ABC, तो हाँ सर हम AB के पैरेलल एक CE बना सकते हैं उस तरफ को, सी वही सी तो कह के रहा ऊपर डायरेक्शन में, और हूँ। सर हाँ उस E को हम B से ज्वाइन करा देंगे। और हाँ सर वो जो पैरेलल होगा तो फिर जो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, और फिर उससे हम सब कुछ प्रूव कर लेंगे, और फिर एंगल ABC और एंगल हाँ ACE हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उससे हमारा CPCD से प्रूव भी हो जाएगा। हाँ, वो चीज वही रेक्टेंगल बनाने वाली बात होगी, रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा उसमें, रेक्टेंगल बन जाएगा ना तो हो जाएगा प्रूफ। तुम सही कह रहे हो, उस तरीके से करा जा सकता है, हम मतलब हम दो ट्रायंगल्स की कंबाइंड फिगर बना सकते हैं। वही बात। जैसे भी रेक्टेंगल वो पैरेलल रेक्ट कह रहे हैं ना कुछ। हाँ तो रेक्टेंगल ही बन जाता है, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो देखो अभी समझ में आ जाएगा, मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये अगर इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये ABC है ट्राइंगल, और इसमें D मिड पॉइंट दिया हुआ है ये मान लो, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, यहाँ से तुम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो CE, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो तो ये रेक्टेंगल ही हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर दो रेक्टेंगल ही बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल मत बनाओ, रेक्टेंगल वैसे तुम मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये यहाँ तक ले गया मान लो मैं, ठीक है, ये तो पूरा ऊपर तक जाएगा वैसे, तो ये E पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए था, ये पूरी लाइन,
ठीक, अब इसमें क्या है कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली Yes. अपोजिट एंगल है, और ये 90 डिग्री हमने लिया हुआ है। तो बेसिकली अगर देखें हम तो ये तो ऐसे ही दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसकी वजह से, ट्राइंगल ADB जो है ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ADB हो जाएगा CDE के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा मेरी बात। यस सर। Sir. यस सर। सर दो एक तो लाइन हो गई, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, और तीसरा क्या हुआ फिर? सर तीसरा क्या हुआ इसमें? Yes, sir, तीसरा नहीं समझ आया। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना सर, तो BAC ECA के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीरियर होता है एंगल। अच्छा नहीं, ठीक है, ओके सर। CDE के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। रीजन इसका क्या है, हमने पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है ना बेटा, तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रुको। सबसे ठीक है कंस्ट्रक्शन, सर, आगे सर समझ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये लिख दो, CE पैरेलल ड्रॉ किया है हमने AB के, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो DAB जो एंगल होगा बेटा ये इक्वल हो जाएगा DAB एंगल DCE के, है ना, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। और साथ ही साथ ये एंगल भी जो है, ये एंगल जो है ये भी इसके इक्वल होगा। कौन सा, ध्यान से देखो तो CED जो होगा बेटा ये इक्वल हो जाएगा ABD के, सेम अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ही। और AD इज इक्वल टू क्या है, DC तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो ट्राइंगल्स दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय AAS। सर BD ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा BD DE लेने का, लेकिन हम लोग शायद बाद में कंसीडर कर सकते हैं उसको ना। हाँ अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये एक रिजल्ट आ गया यहाँ से क्या रिजल्ट आया बच्चों, कि ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो गए। अब इस कन्ग्रुएंट अगर हो गए हैं तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, दो बातें कह सकते हैं कन्ग्रुएंट होने के बाद। क्या कन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या क्या कह सकते हैं, कि एक तो ना BD जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, BD DE के इक्वल हो जाएगा। और AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा, CBCD। ठीक है। ये CBCD से ये सब के सब इक्वल हो जाएंगे। वेट, अब हुआ क्या, ध्यान से देखना यहाँ पर, कि CE जो है वो AB के इक्वल हो गया, CE जो है वो AB के इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया, है ना। AB CE के इक्वल भी हो गया और AB जो है वो CE के पैरेलल भी है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. तो हम यहाँ से ये जरूर कह सकते हैं, अच्छा ये अगर आप देखो यहाँ से हम कह सकते हैं रेक्टेंगल बन गया, ABCE जो है वो क्या बन गया, ABCE क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और रेक्टेंगल में होता क्या है, प्रॉपर्टी आप जानते हो, रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी ये होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स जो होते हैं आर इक्वल, बाइसेक्टर एंड बाइसेक्ट आल्सो, एंड बाइसेक्ट। सर ये कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल है? क्योंकि वो पैरेलल भी है और साइड्स इक्वल भी है। AB इक्वल भी है, ABCE के इक्वल भी है और ABCE के पैरेलल भी है ना, ABCE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। एंड सर B और C पे 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है। हाँ तो BD जो होगा बेटा क्या आ जाएगा, BD जो हो जाएगा वो तो हाफ ऑफ BE है, लेकिन BE अपने आप में हाफ ऑफ AC होगा। क्यों? क्योंकि AC और BE इक्वल होते हैं डायगोनल्स का। ये तरीका आपको समझ में आया? नहीं तो मैं एक और तरीका है इसका बताता हूँ मैं, ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ। सर रेक्टेंगल समझ आ गया और दूसरे जगह बता दो। एक्सक्यूज मी सर, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल सर एक बार लास्ट पार्ट फिर से बता दो। यस सर, जो आपने लास्ट में करा सर एकदम। बेटा सुनो, बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन का, और इसके बाद इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ध्यान से सुनो, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये ADB कैसे CDE के कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया, पैरेलल लाइन। यस सर। उसके बाद ABCDE जो है ना, ABCE रेक्टेंगल हो गया, और ABCE अगर रेक्टेंगल है ना तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब AC जो है वो BE के इक्वल होगा, और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट भी करते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स एक तो इक्वल भी होते हैं, ये डायगोनल जो है बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, सभी बराबर नहीं होंगे आपस में, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये कि AO जो है वो OC के इक्वल होगा और BO जो है वो OD के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आई? चारों पार्ट्स इक्वल करेंगे ना, मतलब
नहीं होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं होगा। पूरी बात तो सुनो ना, पूरी बात सुनो तो सही। AO जो है OC के इक्वल होगा और BO OD के इक्वल होगा। ठीक है, चारों कैसे इक्वल हो जाएंगे? ओके सर। अच्छा, ये देखो, ये देखो, सुनो 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 AO AO सर वही तो मैं कह रहा था सर अभी तो आपने बताया सर, चारों पास सॉरी इक्वल है ना, इक्वल है और बाइसेक्टर कर रहे हैं। सॉरी यस सॉरी सर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मैं गलत गलत बोल दिया मैंने, मैं कुछ और बताने की कोशिश में था, मैं कुछ और बोल गया। चारों पार्ट्स बराबर होंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, चारों पार्ट्स इक्वल होंगे इसके, आई एम सॉरी। चारों, क्योंकि डायगोनल्स ही जब इक्वल है, इसके डायगोनल्स ही जब इक्वल है तो ऑब्वियसली जो इसके पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स, वो भी तो इक्वल ही होंगे ना, सीधी सी बात है ना। आई एम सॉरी, ठीक है, ये गलती हो गई मेरे से। ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब AO OC DO OB सब बराबर होंगे, चारों बराबर होंगे। हाँ, तो मैं ये बताने की कोशिश क्या कर रहा था यहाँ पर कि भाई BD जो है, BD, क्योंकि BD D बराबर है, ठीक है, तो BD क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, ये मैं बताना चाह रहा था, जल्दी जल्दी में वहां पे बोल दिया, सर नहीं बी होगा। ई के हाफ होगा ना, बी सी के कोई ना। सर BE के होगा। E लिखा हुआ है बेटा, BE ही लिखा हुआ है, ध्यान से सर वो देखो तो भी सही। आपने बी सी बोल दिया था ना। अच्छा, BC ने BE है, ठीक है, BD जो है वो हाफ ऑफ BE है, और BE तो इक्वल है AC के, देयरफॉर BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई यस थिंक थोड़ा, हाँ, ये हमें प्रूव करना था, लेकिन मैं इससे आसान तरीका बताता हूँ, रुक जाओ। एक आसान तरीका जो है वो ये हो सकता है कि आपने यहाँ तक तो करना है, ठीक है, यहाँ तक आपने जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कॉन्ग्रुएंसी वगैरह किया, वो तो अच्छी बात है, कर दिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद ये करेंगे हम लोग, AB इज इक्वल टू, बाई CP/CT आ जाएगा, एक मिनट वेट, सॉरी, ये देखो, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ECB, इसमें देखो AB इज इक्वल टू CE हो गया, ये तो अब देखा हमने, पैरेलल लाइन है तो वो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा, और पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब CP/CT से, ठीक है। और BC जो है बेटा वो कॉमन साइड है, नहीं BC कॉमन साइड है, हाँ ठीक है, BC कॉमन साइड है, BC इज कॉमन, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये Yes. हम पहले ADB और CDE कोई कॉन्ग्रुएंट किया, उसके बाद हम लोग ये दिखा रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल 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 बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंसी के बाद दिखा रहे हैं बेटा, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर देखो यहाँ के बाद जो है ना बेटा कॉमन, ये देखो ट्रायंगल्स दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सर विदाउट वो करे भी हम कर सकते थे ये, एंगल BAC और एंगल ACE इक्वली हो जाएंगे। हाँ, कैसे? सर पहले वाला तरीका थोड़ा ज्यादा इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा। ओके, चलो कोई नहीं, पहला वाला तरीका आपको समझ में आ गया तो वही सही है, ठीक है, हो Yes, गया, काम हो गया हमारा। तो पहले वाले तरीके से ही कर लेते हैं, रहने देते हैं इसको, छोड़ देते हैं, ठीक है जी, तो रहने देते हैं, इतने पे ही छोड़ देते हैं इसको। ओके, लेकिन एक तरीका इसमें क्या होता है पता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया, इसमें हम लोगों को इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट, हाँ AC गिवन होता है सर, हाँ, इसमें सर AB इज इक्वल टू AC गिवन होता है, मैंने क्वेश्चन 2-3 बुक्स में देखा है, उसमें हर जगह गिवन था, इसमें नहीं नहीं गिवन था। नहीं नहीं, उस तरीके से नहीं, जैसे देखो ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें B 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये D मिड पॉइंट है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया गया है D से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, BD को हमें दिखाना है हाफ ऑफ AC दिखाना है, ठीक है। मीडियन हो गया BD। हाँ, BD मीडियन है, BD इसमें क्या कर सकते हैं, मीडियन है एक तरीके से। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका और भी हम इसमें यूज ये कर सकते हैं कि तुम लोगों को सर्कल पता है, सर्कल का आइडिया है थोड़ा सा, जैसे मान लो कि एक, हाँ, ये सेमी सर्कल जो होता है ना, ये सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, ये पता है सबको? यस सर। यस सर। ये पता है? यस नो सर। सर। नहीं पता सर। नहीं पता? पता है, क्या पता है। तो देखो ये अगर मान लो जैसे यही ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें ही मैं एक सेमी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, ये लो सेमी सर्कल बना दिया मैंने, मान लो सर Yes, बट अभी सर्कल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है ना। सर्कल 7th 8th में तो पढ़ा होगा, सर 7th 7th 8th में ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, Yes. 90 वाला नहीं ये किया है। नहीं पता। सर शायद इसी But चैप्टर मैं का क्या अगले पता। चैप्टर में होगा सर, इसी नहीं टाइम पे सर हाँ, सर्कल भी है ना। पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो वो तुम लोगों ने नहीं किया हुआ है ना, वो नहीं किया हुआ है तुम लोगों ने, तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सफिशिएंट है, मैंने समझा दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया। वैसे वैसे इसका तरीका और भी एक तरीका हो सकता है इसको प्रूव करने का, ठीक है, सर इसको प्रूव। सर्कल वापस समझा दीजिए, हम समझ लेंगे। यस सर, एक बार समझा। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, देखो जिसमें क्या दिया हुआ है कि 90 डिग्री एंगल है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि सर्कल में कोई भी तुम इस तरीके से सर्कल जब बनाते हो, जो कि इस तरीके का कुछ होगा, तो ये डायामीटर होता है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ सर्कल जब बनाओगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हाइपोटेनस जो है बेटा, वो उसका डायामीटर हो जाता है। इसको कहते हैं एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल्स इन सेमी सर्कल, आधे सर्कल में जो एंगल बनता है, ट्राइंगल जो बनाएगा एंगल, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, इज 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि ये जो होगा रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस जो है वो तो हाफ होता ही है डायमीटर का, तो हो गया प्रूफ, ये एक लाइन का प्रूफ था इसका। हाँ सर, ये आसान था बहुत। सर ये तो शॉर्ट था बहुत। हाँ, तो एक लाइन में ही सॉल्यूशन आता है। तो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये टॉपिक कई बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, तो इसीलिए चलो मैंने। फिर से बता दीजिए एंगल जो सेमी सर्कल नेटवर्क कर दिया था। ये देखो, ये अगर मान लो कि तुम एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है, ये एक देखो सेमी सर्कल बना दिया तुमने। अब इस सेमी सर्कल में तुम कहीं पर भी ट्रायंगल बनाओगे ना, ये देखो ट्रायंगल बना दिया एक ट्रायंगल, तो ये एंगल 90 होता है। यहाँ बना लो ट्रायंगल, तब भी ये एंगल 90 ही होता है, ठीक है। यहाँ बना लो ट्रायंगल, तब भी ये एंगल 90 ही होगा। ये होती है प्रॉपर्टी सर्कल के अंदर। तो इससे ये कैसे पता चलेगा कि जो बीडी मीडियन है वो एसी का हाफ है? अरे बेटा, ये अब सिंपल सी बात वो है, तो ये जो रेडियस सही है, रखना है, डायमीटर है। रेडियस है ना, ये सेंटर हो गया ना इसका, मिड, ये मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है, मतलब वो सेंटर हो गया इसका, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया, मतलब हमने रेडियस ले लिया दोनों को। दोनों को रेडियस ले क्या लिया, हो तो होगा ही, अपनी मर्जी से मतलब थोड़ी ले रेडियस लेंगे। बन गया वो। हाँ सर आ गया हाँ, समझ में। सर कोई बात सेंटर है तो वो नहीं हो गया, ठीक है। नहीं, नहीं आया समझ में तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी जो बताया तरीका आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा आप लोग चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ना, मुझे एक मिनट का ब्रेक दो, ठीक है, एक मिनट नहीं, आधे मिनट का ब्रेक दो। मैं आप लोगों को देखता हूं कि सोचता हूं कि क्या इसको एक और तरीके से, सिंपल तरीके से किया जा सकता है क्या, क्योंकि मुझे इसके 3-4 तरीके पता थे, लेकिन अब करता नहीं हूँ प्रैक्टिस, तो मुझे भूल गया हूं मैं। कई बार मैंने इसको 3-4 तरीके से सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को। अब एक बार, एक सेकंड ये रुक जाओ, लेट मी थिंक। नहीं, आइडिया नहीं लग रहा है। तो आप लोग एक क्वेश्चन तब तक करो जब तक मैं सोचता हूँ। वेट वेट वेट, एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है सभी बच्चों को? दिख रहा है सर। ओके, क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ट्राई करता हूँ।
मुझे एक अच्छा सा सॉल्यूशन दिख गया इसका, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। सर ये क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर हो गया। देखो बेटा ध्यान से देखो, जिनका नहीं आया है 20th नंबर क्वेश्चन वो ध्यान से देखो। प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द एंगल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और एक नॉर्मल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, वो बना तो सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट दो कैसे, इसमें तो और भी कई तरह के बना सकते हो ना, फिर प्रॉब्लम तो ये आएगी ना, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सब बनाओ। हाँ यस कह रहा सर, तरीका एक। एक मिनट ध्यान से देखना बेटा, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने देख करके गलती कर दी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं है अभी कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, नहीं किया है हमने अभी। ये लार्जेस्ट साइड होता है, तो लार्जेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल है, लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल जो होता है वो भी लार्जेस्ट ही होता है, ठीक है। जैसे एसी मान लो लार्जेस्ट साइड है, एसी मान लो कि लार्जेस्ट साइड है, अगर ये एसी बेटा लार्जेस्ट साइड है तो एंगल बी जो होगा वो भी लार्जेस्ट ही होगा, करेक्ट है। एंगल बी जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, मतलब एंगल बी एंगल ए से भी ज्यादा होगा और एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी ज्यादा होगा। होता क्या, अभी बताऊंगा मैं, अभी ये मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने क्वेश्चन बिना टॉपिक पढ़ाए ही आपको दे दिया। होता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे देखो बेटा ध्यान से देखना, ये देखो ये दो छोटी छोटी साइड्स आपको दिख रही हैं, ए बी और ए सी। बी सी सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बेटा, एंगल ए। एंगल ए। देख पा रहे हो ना आप, वही लॉजिक है। जो सबसे बड़ा साइड होता है, मान लेते हैं एसी सबसे बड़ा साइड है, तो उसके सामने जो एंगल है एंगल बी, वो सबसे बड़ा एंगल होगा। मतलब ये कि एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी एंगल ए से भी ज्यादा होगा, एंगल बी एंगल सी से भी ज्यादा होगा। दोनों को ऐड अगर कर देते हैं, ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल बी इज ग्रेटर देन, क्या पूछा इसमें, प्रूफ क्या करना है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द राइट एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी से, मतलब देखो बी को बी से ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा, और एंगल ए और एंगल सी को ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा। दोनों साइड फिर से क्या करो, सभी बच्चे ध्यान से, हाँ ऐड कर लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों साइड फिर से एंगल क्या करेंगे, बी ऐड कर देंगे दोनों साइड। बेटा ध्यान से देखना, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, गेस करो। 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चे कहेंगे फिर से नहीं समझ में आया, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एसी अगर लार्जेस्ट साइड है बेटा, तो उसके सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, एंगल बी। तो एंगल बी सबसे बड़ा है, इसीलिए एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा होगा और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा होगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों ही इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब है बी को बी से ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा, और ए को सी से ऐड करेंगे तो a प्लस सी आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया। और फिर क्या करेंगे, दोनों ही साइड में LHS और RHS में एंगल बी ऐड कर देंगे। तो 2 एंगल बी में अगर आप एंगल बी ऐड करोगे बच्चों, तो 3 एंगल बी हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो 3 टाइम्स एंगल बी जो है ये बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा बताओ, 180, ठीक है। यस है ना, यस सर। और 60 डिग्री हो जाएगा एंगल बी। तो सर वो 60 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 60 से ज्यादा। 60। तो ये तो वही तो है, 2/3 ऑफ राइट एंगल क्या होता है बेटा, 2/3 ऑफ राइट एंगल क्या होता है पता है आपको, 60 ही होता है। 60 से ज्यादा होगा ना, 60 होगा ग्रेटर देन 9 लिखना, तो 60 से ज्यादा करना है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 60, 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब ही होता है 60 डिग्री, 2/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब 2/3 इंटू 90 कितना आएगा देखो, 60। 60 से ज्यादा ग्रेटर प्रूव करना था, तो हो गया ना ग्रेटर, ये देखो यही करना था। ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया समझ में, वो दोबारा एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। मतलब 2b में हमने b प्लस कर दिया और a प्लस सी में भी हमने b प्लस कर दिया, तो बात एक ही रही, बस हमने बैलेंस कर दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो अभी अभी मैं जो बात कर रहा था ना वो अभी एक क्वेश्चन किया था वही बताता हूँ फिर दोबारा से। देखो ध्यान से देखना बेटा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा अगर आप अलर्ट होकर के सुनोगे तो। हमें क्या दिया हुआ था, राइट एंगल ट्राइंगल था और ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, सही है। यस सर। और ये हमें प्रूव क्या करना था कि हमें प्रूव करना है कि BD जो है वो हाफ ऑफ AC है। सभी बच्चे अलर्ट होकर के सुनना है आप लोगों को बस, ठीक है। सभी बच्चों को अलर्ट होकर के सुनना है। हमने क्या किया, यहां से DP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और DQ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, खाली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेटा। क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? एंगल ADQ जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल DCP के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और 90 यहां पर भी है। DPC जो है एंगल DPC तो पहले से ही इक्वल दे रखा है एंगल AQD के 90 डिग्री ईच, है ना। और AD और DC बराबर हैं, तो ट्राइंगल्स जो हैं AQD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AQD DPC के AAS से। यस सर, यस सर। कहानी खत्म हो गई बेटा यहीं पर। देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये बात समझ में आई सबको। ये जो DPC ट्रायंगल है AQD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। DP किसके बराबर हो जाएगा? AQ के बराबर, CPCT से। वेट अब देखो यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम यहाँ पर स्किप ही कर गए कि DP जो है वो तो QB के बराबर है, बट DP इज इक्वल टू QB। वाई रीजन बताओ? बिकॉज सर रेक्टेंगल यस रेक्टेंगल है तो पैरेलल, रेक्टेंगल की पैरेलल सर अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अपोजिट। रेक्टेंगल है ना बेटा, ये रेक्टेंगल बन गया ना, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो रेक्टेंगल बन गया, तो ये तो अपोजिट साइड बराबर होंगे। दैट मींस कि AQ क्या हो जाएगा? QB के इक्वल हो जाएगा। फिर भाई ये जब DP इक्वल है QB के और DP इक्वल है AQ के, तो इसका मतलब AQ और QB भी इक्वल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये AQ और QB भी इक्वल हो जाएंगे। अब बताओ कि AQ और QB भी अगर इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल्स जो है AQD ट्राइंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा BQ D के? यस सर हो जाएगा, क्योंकि QD कॉमन हो गई, 90 डिग्री भी हो गया और ये लाइन भी इक्वल हो गई। SAS, ठीक है। ये साइड कॉमन साइड है, QD कॉमन साइड है ना। QD इसमें क्या है? कॉमन साइड है, QD कॉमन साइड है। और AQ इज इक्वल टू AD QB है। और एंगल जो है बेटा AQD इज इक्वल टू एंगल BQD, वो 90 डिग्री है दोनों साइड में देखा जाए तो हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम कह सकते हैं, बाय CPCT ED इज इक्वल टू AD। हाँ, AD इज इक्वल टू BD, मतलब जो BD है वो हाफ ऑफ AC। इस तरीके से भी कर सकते थे। सर वो वाला ज्यादा आसान था, पहले वाला नहीं, पहले वाला ज्यादा आसान नहीं था, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें तुम कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा सा वो अलग तरह का लग रहा था, मतलब थोड़ा कह सकते हैं टफ कंस्ट्रक्शन था। ये कंस्ट्रक्शन ज्यादा आसान है। सर एक बार फिर से बताइए। सर ये थोड़ा सा ना मतलब उलझ से जाते हैं इसमें, याद हाँ सर आपने सर आपने AQ इक्वल टू सर जब वो क्या था सर QB, सर वो क्यों गया था सर? बस वो ही नहीं आया समझ में। क्या? क्योंकि DP QB के इक्वल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। अच्छा नहीं, अभी भी नहीं आया होगा समझ में। देखो अभी भी नहीं आया होगा, मैंने जो बताया है ना उसको थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को लगा होगा। अब खुद से ट्राई करोगे ना, जब खुद से इसको ट्राई करोगे उस लॉजिक से, तो तुम्हें उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तब भी होगी, ठीक है। लेकिन ट्राई करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करोगे तो जाके 100% समझ में आएगा। मैंने बता दिया, कुछ भी मैं जो मेरे दिमाग में आया मैंने बता दिया, ठीक है सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आया सर कि मतलब एंगल ADQ इक्वल्स टू एंगल DCP लिखा हमने, कोरस्पोंडिंग एंगल से, वो कैसे हुआ? मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल होते ही हैं इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं मतलब पैरेलल लाइन कौन सी थी मतलब इसमें? सर QD और DC,
QD और BC, ध्यान से देखो ना, QD और BC पैरेलल लाइंस है। यस सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री। अरे ये होता है, देखो इस तरीके से है, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको तुम करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं कहोगे क्या? इन दोनों को करस्पॉन्डिंग नहीं कहते हो क्या? यस सर, वही तो है, वही समझ आ है, गया। ध्यान से देखो, वही थैंक यू देखो। सर। हाँ, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई सर करना। हाँ बोलो, खुद से ट्राई इसका करना मतलब बेटा सही। बी क्यू डी को सर हमने बी क्यू डी को डी पी बी के हमने कॉन्ग्रेंट शो कर दिया सर, और फिर उसके बाद हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, तो सर इससे हमारा डीपी क्यूबी के इक्वल आ गया। और सर इसके बाद मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है सर, डीपी ए क्यू के इक्वल कैसे आ गया? हाँ सर, सर, मैं जो समझाऊंगी आपने एक बार। अरे सर आपने अरे डीपी CPCT से इक्वल आ गया ना, डीपी AQ के दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो डीपी AQ के इक्वल तो होगा ही ना CPCT से। यस सर, सर होगा। एक बार ना ये दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग बना के देखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए, AQD और DPC। हाँ, तो इसमें नहीं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो तो सही, इसमें ध्यान से देखो तो सही, ये कोई खास इसमें स्पेशल है ही नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल्स इसलिए कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये एंगल इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है, और 90 है। हाँ, ये एंगल्स भी 90 है, हो गया, और ये साइड इसके इक्वल दे रखा है ना, AD जो है DC के इक्वल है, तो हो गया। क्यूबी के इक्वल आ गया, और ये राइट एंगल बन रहा है, और उसके अलावा सर कॉमन साइड डी क्यू है, तो सर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, इससे हमने BD को AD के इक्वल ले लिया, तो वहां से हमारा निकल गया आंसर। वही किया हुआ है, वही किया हुआ है। जो भी आपको सही सर ये तरीका लगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ना? हाँ, ये एग्जाम्पलर का था, जो भी आपको सही लगे। वैसे ही हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी हो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पलर का है, ये अभी एनसीईआरटी में भी हो सकता है, हो आगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, मुझे लगता है एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। एक बार और कर लेंगे दोबारा। चलो, अब एनसीईआरटी का नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल, ठीक है। अब इसकी बात आते हैं यहाँ पर, ये ओह, ये क्या आ गया, ये रहा एनसीईआरटी का इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल, ये हम लोग कर रहे थे, यहीं पर पेन अटक गया था। ओके, तो इसमें देखते हैं बेटा, इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। पहले तो ये देखो कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं तो दो चीजें, एक ज्यादा होगा एक कम होगा। जैसे मान लो ए है कोई क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी एंगल हो सकता है, साइड का लेंथ हो सकता है, कुछ भी है ना। तो ए अगर बी से ज्यादा है तो ये लिखने का तरीका ये होता है ए ग्रेटर देन बी, और ए अगर बी से छोटी वैल्यू हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, और ए अगर बी के बराबर होती है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये दो चीजें जो है ना, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। और ये क्या है, तीसरा क्या है, ये इक्वालिटी है। यहाँ पर हम, और इससे जो यहाँ पर, इसको आप इक्वेशन भी कह सकते हो, यहाँ पर LHS RHS है इसलिए इसको आप इक्वेशन भी कह सकते हो। और इन दोनों को आप क्या बोलते हो बेटा, इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन इक्वेशन। यस सर, और किसी भी रियल नंबर के लिए इनमें से कोई दो रियल नंबर के लिए इनमें से कोई एक ही वैलिड होता है। यस, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी, एक्चुअली रिजल्ट क्या होता है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स A एंड B, या X एंड Y ले लेते हैं, X एंड Y, कोई दो रियल नंबर्स हैं X और Y, तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो XY से ज्यादा होगा, या XY से कम होगा, या XY के बराबर होगा। हमारे पास अगर दो रियल नंबर्स हैं X और Y, तो तीन बातें हो सकती हैं, तीन बातें नहीं, तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो XY से ज्यादा होगा, या XY के से कम होगा, या XY के इक्वल होगा। पहले जो दो केसेस हैं इनको इन इक्वेशंस कहा जाता है, ठीक है, और इनइक्वालिटी भी बोलते हैं कई बार। और ये जो है x इज इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन कहते हैं, और हम कह सकते हैं इसमें कि x और y बराबर है। ओके, तो सेम चीज अप्लाई होगा लाइन सेगमेंट के ऊपर। लाइन सेगमेंट में भी अगर हम कंपेयर करें तो लाइन सेगमेंट क्या हो सकते हैं, दो लाइन सेगमेंट्स या तो इक्वल होंगे, या एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट से बड़ी होगी, या एक छोटी होगी। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। एंगल की बात करें तो एंगल भी कोई ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता, कम हो सकता है। जैसे देखो इसमें देखें अगर बेटा, देखने से तुम्हें क्या लग रहा है, इस फिगर में क्या लग रहा है बेटा, बताओ देख करके। ये एंगल भी क्या लग रहा है, एंगल ये क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ग्रेटर देन एंगल बी। यस, और इस फिगर में क्या लग रहा है आपको देखने से, AB is greater than CD. AB is greater than CD. AB is greater than CD is less than AB. हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम जब कहते हैं कि A ग्रेटर देन
एंगल बी है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हम साइमल्टेनियसली ये भी कह सकते हैं, इसको कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि एंगल बी जो है इज लेस देन एंगल ए। आई होप समझ पा रहे होगे। जब हम ये कहते हैं कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है, तो हम इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, तो दोनों का मतलब सेम है। सेम है। हाँ, ऐसे ही सी डी अगर हम कह रहे हैं कि ए बी से कम है, सी डी इज लेस देन ए बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। यस, हम इसको भी कह सकते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। हाँ, इन दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही इन दोनों का मतलब भी सेम ही है। ठीक है जी, इन दोनों का मतलब भी सेम ही है। ये कहना सही होगा ना कि 2 इज ग्रेटर देन 1 या 1 इज लेस देन 2, दोनों का मतलब सेम है। हमें सब पता है ना कि 2 ग्रेटर देन हम 1 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि 1 इज लेस देन 2। यस सर। यस, हाँ, तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि जो लार्जेस्ट एंगल होता है, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, टू साइड्स, ओके। देखो ये एक तरह से थ्योरम है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बस यही है थ्योरम। सॉरी, कहाँ चिपका दिया मैंने, दूसरे पे चिपका दिया, एक मिनट, ये रहा। Two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to longer side is larger or greater। मतलब ये कहने की कोशिश ये कर रहा है ये आपसे कि अगर मान लो कि दो साइड्स ट्रायंगल के इक्वल है, इक्वल साइड्स अगर होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, अभी अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में किया ही था। तो ध्यान से, अगर मान लो कि इसमें हम ये कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि AC जो है ग्रेटर देन AB है, या ऐसे भी लिख सकते थे कि AB इज लेस देन AC, मतलब एक ही होता। तो बच्चों को मैथमेटिक्स क्यों टफ लगती है, क्योंकि बच्चे को आदत पड़ जाती है इस बात को लेके कि AC ग्रेटर देन AB है, और कहीं पर गलती से उसे AB लेस देन AC दिख गया तो कंफ्यूज्ड, भाई क्या कर दिया तुमने। तो वही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। AC ग्रेटर देन AB का मतलब वही है कि AB इज लेस देन AC। अगर ऐसा लिखा होता तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा आपको। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर मान लो बेटा कि ये, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो ये अगर मान लो कि AC ग्रेटर देन AB दिया हुआ है, तो AC के सामने कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, देखो तो। एंगल बी। AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी। एंगल बी। एंगल बी। यस यस तो यस, एंगल बी ग्रेटर होगा। यस, एंगल बी किससे ग्रेटर होगा? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल सी। AB के सामने कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से, C एंगल। एंगल सी। यही है थ्योरम, यही थ्योरम कहता है कि जो भी साइड लार्जर होगा, जो भी साइड लार्जर होगा उसके सामने वाला एंगल, ऐसे मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि BC, तो BC की बात करते हैं, तो BC देखो अगर कि AC से ज्यादा है, जैसे इसमें मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि BC 8 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो BC AC से ज्यादा है, तो BC के सामने कौन सा एंगल है बेटा? एंगल AB, ग्रेटर देन एंगल से भी तो ज्यादा होना चाहिए, एक लाइन पे तो अच्छा नहीं थी। समझ में आई बात? यस सर। ओके, यही कहना चाह रहा था आपसे, ये थ्योरम। अब बात करते हैं हम बात करते हैं, एक और थ्योरम दिया हुआ है, बस ये उसका रेसिप्रोकल ही है एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ये घुमा फिरा के एक ही बात को कई तरीके से बोल रहे हैं कि भाई अगर साइड ज्यादा है तो उसके सामने वाला एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि देखो, अगर मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, ये ABC ट्राइंगल है और इसमें AC अगर बड़ा साइड है AB से, तो AC के सामने वाला जो एंगल होगा वो AB के सामने वाले एंगल से ज्यादा होगा, मतलब एंगल B जो है वो एंगल C से ज्यादा होगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर अगर AC ग्रेटर देन AB है तो, ठीक है, ये बात कही गई है। अब दूसरे उल्टे तरीके से ये कहा गया है आपको, उल्टे तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर ये एंगल ज्यादा है, एंगल B अगर एंगल C से ज्यादा है बेटा, ध्यान से देखो, एंगल B अगर एंगल C से ज्यादा है, इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, देन B के सामने वाला साइड कौन सा है, ध्यान से देखो तो, AC। AC ग्रेटर देन C के सामने वाला साइड कौन सा है? AB। यस, तो ये हो जाएगा। मतलब अगर
दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं और एंगल बी अगर एंगल सी से ज्यादा है तो बी के सामने वाला जो साइड होगा जो कि एसी है वो सी के सामने वाला साइड जो कि ए बी है से बड़ा होगा। और अगर ए बी एसी अगर ए बी से ज्यादा है तो एसी के सामने वाला एंगल जो है जो कि बी है वो ए बी के सामने वाला एंगल जो कि सी है उससे ज्यादा होगा। मतलब घुमा फिरा के दोनों का मतलब सेम ही है, एक तरीके से बात करें तो दोनों थ्योरम्स जो है वो लगभग एक ही बात कह रहे हैं। आई होप समझ में आया। यस वेरी गुड। अब ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, ट्राइंगल की बात करते हैं कि ट्राइंगल में देखो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कोई बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी अभी ये तब भी काम आएगा ये थ्योरम 10th के बाद। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, कोई भी ट्राइंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, एस्केलेन, ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो तो दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे से ऑलवेज ज्यादा होगा। तो ये देखो एबीसी एक ट्राइंगल इन्होंने बना रखा है, एबीसी ट्राइंगल बना रखा है तो ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि ए बी और ए सी बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको ए बी को एक्सटेंड कर दिया। एबीसी ट्राइंगल था, हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों साइड जो है ए बी और ए सी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कोई एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो क्या करेंगे इसको एक्सटेंड इस तरीके से कर देंगे कि ये ए सी और सॉरी डी तक एक्सटेंड कर देंगे सच दैट ये ए सी और ए डी बराबर हो जाए और फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब नेचुरल सी बात है कि ये जो एंगल होगा, सॉरी ये जो एंगल होगा, ये एंगल देखा जाए तो किससे ज्यादा होगा, इन दोनों एंगल से ज्यादा होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल तो होता ही है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं? समझ पा रहे हो इस बात को? मतलब सर वो ज्यादा होगा ना दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या किया गया है कि BCD जो है वो BDC से ज्यादा होगा। BCD जो है यहाँ पर कहा जा रहा है BCD एंगल जो है वो BDC से ज्यादा होगा। वो तो होगा ही, क्यों ज्यादा होगा भाई, क्यों ज्यादा होगा? जरा सोचो कि ये अगर x है छोटा एंगल और ये भी x है, BCD भी x ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा, यस सर, ये 2x हो जाएगा। ओके, तो सर BCD जो बड़ा होगा, सर BCD में BCA प्लस भी हो रहा है ना, क्योंकि हाँ सर वो प्लस भी हो रहा है ना, और ऐसे भी देखे तो BD इज ग्रेटर देन, और सर पॉजिटिव में ही होता है जो भी एंगल होता है। BCD कितना है देखो ध्यान से, BCA x plus y, ACD, x plus y। यस BCD क्या है, x plus y, और BDC कितना है, x। तो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? BCD, एंगल BCD। ठीक है, तो अब BCD के सामने वाला साइड कौन सा है बेटा, BD। BDC के सामने वाला साइड कौन सा है, BC। BD को क्या लिख सकते हैं, मेरी बात समझ में आई बेटा? ध्यान से देखो यहाँ पर। यस सर, यस सर आ गई, समझ आ गई। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी था बेटा, लेकिन ध्यान से देखो ABC आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि AB और AC इक्वल नहीं है, तो हमने क्या किया, AB को या BA को प्रोड्यूस कर दिया है D पॉइंट तक सच दैट AD जो है वो AC के इक्वल है। अब AD और AC अगर इक्वल है तो अब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना, BCD एंगल और BDC एंगल, उनमें कंपैरिजन करेंगे अगर, तो BCD एंगल ज्यादा होगा BDC से नेचुरली, क्योंकि ये x plus y है BCD और BDC जो है वो खाली x है, तो x plus y और x में कौन ज्यादा है बताओ? यही ज्यादा होगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है x और y और x। तो BCD के सामने वाला साइड जो होगा, BCD के सामने वाला जो साइड होगा जो कि BD है वो BC से ज्यादा होगा। BC क्यों? क्योंकि BDC के सामने वाला साइड BC है। लेकिन BD को क्या लिख सकते हैं, BA plus AD, करेक्ट? ओके, अब इसके बाद AD तो हमने इक्वल लिया हुआ था AC के, तो हो गया प्रूफ, यही है प्रूफ इसका, देख सकते हो आप। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। तो हम बाद ना आगे अगली क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करेंगे और इसको फिर से रिपीट करूंगा मैं अगली क्लास में, है ना? इस थ्योरम को एक बार फिर से रिपीट करूंगा और अगली बाय सर, बाय सर, बाय गुड इवनिंग सर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय। बच्चों, गुड नाइट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। गुड नाइट एंड गुड इवनिंग सर।
सर आप प्लीज एक बार जो एथलेटिक्स डिपार्टमेंट वाले सर हैं उनको कह दीजिए ना कि वो इस चैप्टर का मॉड्यूल अपलोड कर दें सर, क्योंकि मैं उनको हर क्लास में कहने की कोशिश करता हूँ सर, लेकिन वो रिमूव कर देते हैं। एकेडमिक डिपार्टमेंट, ठीक है मैं कह दूंगा। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। बाय सर, गुड बाय नाइट बच्चों। Good night, sir. Good night, everyone.